जी नमस्कार। अभी राजस्थान में एक चुनावी रैली में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कह दिया। पहले तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। अब ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी अगर जीत गई तो वो हमारी औरतों के जेवर जब्त करेगी और फिर उस संपत्ति को मुसलमानों में बांट देगी। अब ये बड़े शर्म की बात है कि एक प्रधानमंत्री इस तरह का आदमी इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। और साथ में उन्होंने मनमोहन सिंह का वो वीडियो भी दिखाया है जिसमें मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि इस देश की संपत्ति पे पहले मुसलमानों का अधिकार है। तो असल में ये बात संदर्भ से काट के कही जा रही है। मनमोहन सिंह जी के समय में एक सच्चर समिति का गठन हुआ था जिसने बताया है कि इस देश में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जो है वो दलितों से थोड़ी ही बेहतर है। तो इस संदर्भ में उनका कहना ये था कि इस देश के का जो वंचित समुदाय है, जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, जिसमें दलित भी है, आदिवासी भी है, महिला भी है, ट्रांसजेंडर भी है और शारीरिक रूप से चुनौती का सामना करने वाले लोग भी हैं, कुष्ठ रोगी हैं, ऐसे तमाम वंचित वर्ग जिनकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, उनको हमें ज़्यादा लाभ देने की ज़रूरत है। अब आप देखिए, कोई परिवार होता है उसमें जो बूढ़ा होता है, बीमार होता है, विकलांग होता है, उसकी हम ज़्यादा परवाह करते हैं। तो उसी अर्थ में अगर समाज में कोई वंचित तबका है तो उसको हम ज़्यादा सुविधा देंगे। ये बात कुल मिला के मनमोहन सिंह ने कही थी, जिसको संदर्भ से काट के तोड़ मड़ोड़ के बड़े शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री बता रहे हैं। अब उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई आपने क्या किया। चलिए, कांग्रेस तो मान लीजिए कि लोगों की संपत्ति जब्त करके उसका पुनर्वितरण करेगी, वो भी हालांकि कोई गलत बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वामपंथियों के चंगुल में आ गई है, तो उनको याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद सोशलिस्ट थे। सोवियत यूनियन के प्रभाव में उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की और ज़्यादातर जो कारखाने बनाए बड़े बड़े वो सरकारी नियंत्रण में रखे। तो वो एक सोशलिस्ट प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस के ज़्यादातर प्रधानमंत्री, अगर नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को छोड़ दिया जाए, तो वो समाजवादी सोच के ही रहे हैं। तो इसमें कोई अतिरेक नहीं है कि यदि कांग्रेस का घोषणा पत्र उसमें समाजवादी झलक दिखाई पड़े। लेकिन ये कहना कि वो माओवादियों के चंगुल में आ गई है, वामपंथियों के चंगुल में आ गई है, ये उसको बदनाम करने की साजिश है। प्रधानमंत्री ने क्या किया, इस पे जरूर हमको गौर करना चाहिए। इस देश में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पहले नोटबंदी की मार, फिर जीएसटी की मार और फिर कोविड आ गया। कोविड तो चलिए उनके बस में नहीं था, लेकिन कोविड में जिस तरह से प्रबंधन किया गया, तो जितने सामान्य लोग थे, गरीब लोग, मजदूर वर्ग के लोग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी, छोटा छोटा उद्योग चलाने वाले लोग, सबकी आय कम हो गई। अगर इसको सर्वे करके देख लिया जाए तो पता लग जाएगा कि सब लोग पहले से अब बदतर स्थिति में है आय की दृष्टि से। और उसी कोविड में जब लोग मार झेल रहे थे कोविड की, तो प्रधानमंत्री के चुने हुए उद्योगपति अडानी, अंबानी, अडार पूनावाला, भारत बायोटेक के जो मालिक हैं, ये सारे अमीर हो गए। कैसे अमीर हो गए? जब लोग त्रासदी झेल रहे थे तो दवाएं बेच के, ऑनलाइन के कार्यक्रम चलाने वाली कंपनियां जो हैं, और कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ये सारी जो कंपनियां थी, इनके मालिक अमीर कैसे हो गए? तो ये बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल में गरीबों की आय को लूटा है और उसको अमीरों को पहुंचाया है, अमीरों को और अमीर बनाया है, गरीब और अमीर के फर्क को बढ़ा दिया है। इसलिए कांग्रेस को ये कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो ये जानबूझ के विषमता पैदा की है अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, वो तो गनीमत है कि 3 किसान कानून लागू नहीं हुए जो कानून बने थे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, नहीं तो स्थिति और विषम होती। उस विषमता को थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो कर रही है उसको नरेंद्र मोदी बदनाम कर रहे हैं। इसको बहुत समझने की जरूरत है। अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए वो विपक्षी दल पे आरोप मढ़ रहे हैं। धन्यवाद।